वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उड़ीसा राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माधव चंद्र राउतरे जी को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपने को समर्पित किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उड़ीसा के तपंग जनपद में माधव राउतरे क्षेत्र के प्रमुख किले के सैन्य व राजस्व के मुखिया थे, अतः राजस्व भी उनके द्वारा ही वसूला जाता था। आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश हुकूमत का राज गठित हो चुका था, इसलिए ब्रिटिश उड़ीसा के बचे हुए क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, अतः राजस्व वसूली का भी कार्य प्रारंभ कर दिया। यद्यपि तपंग क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। माधव राउतरे इसका कड़ा विरोध करते व प्रजा भी राउतरे की बात स्वीकार करती थी। 23 मई सन 1827 को तपंग क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक राजस्व वसूली के लिए आए और महिलाओं से भी राजस्व वसूली के लिए दबाव बनाया व अपशब्द भी कहे। हीरामणि नामक महिला ने ब्रिटिश सैनिक को ललकारा कि यदि उसने लक्ष्मण रेखा पार की तो वह उसका सिर धड़ से अलग कर देगी। हीरामणि की यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। माधव राउतरे ने सभा का आयोजन कर सभी को एकमत किया कि हमें इसका कड़ा विरोध करना होगा व ब्रिटिश हुकूमत की अधीनता नहीं स्वीकार करनी। ऐसा ही हुआ और 2 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कर्नल हर्बर्ट तुरंत बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ तपंग पहुंच गए व माधव राउतरे को पूरे तपंग का राजस्व देने के लिए दबाव बनाया। माधव राउतरे ने अस्वीकार कर दिया। माधव राउतरे को मालूम था कि यदि ब्रिटिश हुकूमत को राजस्व नहीं देंगे तो हमें उनके साथ अब किसी प्रकार का समझौता नहीं, बल्कि स्वाभिमान व स्वतंत्रता के लिए आर पार की लड़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए माधव राउतरे पूरी तैयारी में जुट गए। उधर ब्रिटिश अधिकारी कर्नल हर्बर्ट पूरी तैयारी के साथ तपंग पहुंचा व माधव राउतरे को ललकारा। माधव राउतरे की तपंग सेना के पास शस्त्रागार का भंडार उचित मात्रा में था, जो कि उन्होंने एक गुप्त स्थान पर भंडारण किया हुआ था तथा प्रत्येक सेनानी धनुष, बाण, तलवार, बंदूक से सुसज्जित होकर कई तोपों के साथ युद्ध के मैदान में उतर गए। कई दिन तक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के पहले 2 दिन तपंग की सेना ने ब्रिटिश सेना को पछाड़ा। तीसरे दिन और अधिक भीषण युद्ध हुआ। ब्रिटिश सेना के होश उड़ गए, हार तय थी, परंतु दुर्भाग्यवश तपंग सेना का कमांडर धनंजय भांजा वीर गति को प्राप्त हो गया। सेना हतोत्साहित होने लगी। माधव राउतरे यह सब सूचना पाते ही रण क्षेत्र में पहुंच गए व हतोत्साहित हो रही सेना में नया जोश, अद्भुत ऊर्जा व शक्ति का संचार हो गया तथा पूरे जोश से सेना ब्रिटिश सेना से युद्ध में अपने आप को समर्पित कर दिया। ब्रिटिश सेना की भारी क्षति हुई। इस प्रकार 6 दिन युद्ध चलता रहा व ब्रिटिश सेना को खदेड़ते हुए खोर्धा तक ले गए। अनेकों ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। कर्नल हर्बर्ट, जो कि ब्रिटिश सेना को संचालित कर रहा था, बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर रण क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ, परंतु अत्यंत दुखद कि जीता हुआ युद्ध माधव राउतरे हार गए, चूंकि तपंग सेना के एक गद्दार मधुसूदन ने ब्रिटिश सरकार से तपंग सेना के गुप्त शस्त्रागार भंडारण की सूचना दे दी, जिससे कि ब्रिटिश सेना ने अब पूरी तैयारी के साथ गुप्त शस्त्रागार भंडारण को आग के हवाले कर दिया, जिससे कि माधव राउतरे के लिए अब युद्ध करना संभव नहीं था। माधव राउतरे की खोज में पूरी ब्रिटिश व्यवस्था लग गई, परंतु माधव राउतरे का कहीं कोई खोज खबर नहीं ले पाई। माधव राउतरे अकेले रह गए थे। वह गद्दार मधुसूदन की नीच हरकत से भी अत्यंत दुखी थे, परंतु हौसले से भरपूर उन्होंने आज स्थानीय लोगों का ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रताड़ना का लगातार विरोध करते रहे व इसी बीच ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की हत्या भी कर दी व ब्रिटिश हुकूमत को समय समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास भी करवाते रहे। माधव राउतरे ने सेना गठन प्रारंभ कर दिया और पुनः ब्रिटिश हुकूमत पर आक्रमण की तैयारी में लग गए। ब्रिटिश हुकूमत तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने लगभग 200 सैनिकों की टुकड़ी से माधव राउतरे का पीछा किया, परंतु कई दिन प्रयास के बावजूद माधव राउतरे की खोज खबर नहीं मिली। तो ब्रिटिश सेना ने यह घोषणा कर दी कि जो कि माधव राउतरे की सूचना देगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। काफ़ी समय बीत चुका था कि एक दिन एक मछुआरा, जो कि अपनी जीविका से वंचित हो चुका था, यानी उसकी नाव व घर भी बर्बाद हो चुका था, माधव राउतरे को संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। माधव राउतरे के पास
अब उस मछुआरे को मदद के लिए देने को कुछ नहीं बचा था। अतः बड़ी विचित्र बात सोची, मछुआरे को लेकर खोर्दा के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर गुहार लगाई कि उसे बंदी बना लिया जाए और उसके ऊपर जो 1000 का इनाम रख की घोषणा हुई है वह इस मछुआरे को दे दिया जाए। माधव राउतरे को ब्रिटिश हुकूमत ने बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया, क्योंकि स्थानीय लोगों में माधव राउतरे का रसूख इतना ज़्यादा था कि ब्रिटिश हुकूमत माधव राउतरे को बंदी बनाकर और किसी तरह का नया बवाल मोल नहीं लेना चाहती थी। शत शत नमन करते हैं माधव राउतरे को स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आएगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। जय हिंद।